अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ शियान, जो चाइना का एक बड़ा शहर है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि लास्ट में मैं पढ़ रही थी तो एक दफ़ा क्या हुआ, चलते फिरते मैंने नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगा हुआ देखा। वहाँ पे वो कह रहे थे कि चाइना जाना है। मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर। तो फिर मैंने भी उसके लिए अप्लाई कर लिया और फॉर्चुनेटली मेरा उसमें नाम आ गया। तो फिर मैंने भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और फिर चाइना के लिए रवाना हो गई। ये सारा ट्रिप जो था वो नास्ट की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ टिकट के पैसे देने थे और बाकी वहाँ पे अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एवरीथिंग वाज ऑन नास्ट। ये चाइनीज़ एयरलाइन का चाइनीज़ खाना हमने खाया जो कि बहुत ही फीका था और बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। ये सुबह से निकले हुए अब हम रात के वक्त पहुँचे हैं यूनिवर्सिटी, शियान जियाटोंग यूनिवर्सिटी, और ये उन्होंने हमें कमरा दिया है जो कि बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था। उसके बाद हमने कुछ खाना था तो हम बाहर निकल आए और ये हमने उबले हुए चावल खाए और फिर अगले दिन के लिए उन्होंने हमें यूनिफॉर्म दे दिया, पिक्चर्स लेनी थी और फिर हम घूमते फिरते हम लोग पहुंच गए जिस हॉल में हमें कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। ये देखें, ये सारी यूनिवर्सिटी है और फिर ये स्टूडेंट कैंप का उन्होंने आगाज़ किया। लंच में उन्होंने हमें अजीब सी जड़ी बूटियाँ खाने को दी और फिर हम वापस आ गए। तो पहले हमने थोड़ी सी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया। इमेजेस आपके सामने आ रहे हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ये सारी चीज़ें जो हमें यूनिवर्सिटी वालों ने प्रोवाइड की थी। इसके बाद फिर हम शॉपिंग के लिए निकल आए और फिर हमने शियान को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था। हमने शियान को एक्सप्लोर किया और ये देखें, आप उसकी मार्केट्स देखें। चाइना में आपको ऐसे चुनी आंखों वाले भी बहुत सारे नज़र आएंगे। ये देखें, इनकी मार्केट्स इतनी अच्छी है। फ्रूट्स मार्केट बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती हैं। फिर वहीं पर स्ट्रीट वेंडर से मैंने जूस भी लिया और फिर छलियाँ भी थी लेकिन वो अच्छी नहीं थी। इसी तरह से मैंने कुछ और क्लिक्स भी लिए हुए हैं, आप देखते जाएँ साथ साथ। ये मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट से बैठ के पिक्चर्स ली हैं इनकी। यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, कितनी सफाई का ख्याल रखा जाता है। और फिर इसी में रात हो गई और फिर हम आ गए खाने के लिए कुछ, तो हमें और कुछ मिला नहीं। सब ने कहा था कि यहाँ एक जगह पे हलाल बर्गर्स मिल रहे हैं, तो हमें तो बस बर्गर की तलाश थी और हमने बर्गर खाना शुरू कर दिया। ये उसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम्स हैं और ये देखें यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटी शियान यूनिवर्सिटी है, कितनी प्यारी लग रही है। और फिर अगले दिन हमारी क्लासेस थी, ड्राइंग क्लास हुई हमारी और उसमें उन्होंने हमें पहले कुछ कलर्स बनाने सिखाए और ये पांडा बनाना सिखाया जो कि मेरा बहुत ही फजूल बना था। उसके बाद हम म्यूज़ियम में चले गए, म्यूज़ियम उन्होंने दिखाया। ये उसी यूनिवर्सिटी के अंदर के म्यूज़ियम है और उसमें उन्होंने ये पिक्चर्स लगाई हुई हैं। सारी पिक्चर्स और सारी डिपिक्शन जो है ये यूनिवर्सिटी की है। उधर ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह भी थे जो पहले ज़माने में लोग पहना करते थे चाइना में। एंट्रेंस में उन्होंने बहुत बड़ा सा वॉज लगाया हुआ था। ये अब हम आ गए हैं बेल टावर में। बेल टावर भी बहुत खूबसूरत जगह थी लेकिन इनकी मार्केट बिल्कुल पिंडी के राजा बाज़ार की तरह ही हैं। मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी चाइना के मॉल्स की वो ये थी कि रात को 8 बजे वो लोग बंद कर देते थे अपने सारे मार्केट्स वगैरह और मॉल वगैरह रात को 10 बजे बंद हो जाया करते थे और बिल्कुल ऐसे सुनसाने हो जाया करती थी। ये बेल टावर की कुछ क्लिप्स हैं और उधर ही वहाँ पे ही स्टारबक्स भी था। स्टारबक्स से हमने खाना पीना कर लिया, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए, कॉफ़ी पी ली और बस दैट्स इट। फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस बाहर निकले शॉपिंग के लिए और ये स्ट्रीट वेंडर्स में आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। चाइना की गलियाँ, चाइना की मार्केट, चाइना के मॉल देखते ही हमारा सारा दिन गुजर गया और अब अगले दिन फिर हम निकल गए। ये भी स्टडी ट्रिप ही था। शियान एक बहुत ही पुराना सिटी है जिसकी वजह से इधर ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं और म्यूज़ियम भी ज़्यादा इसी वजह से यहाँ पे हैं। तो आज फिर हम म्यूज़ियम के लिए निकल गए थे और म्यूज़ियम में हमने वही ढांचे, बोट और इस तरह की चीज़ें देखी हैं। पूरे दिन में मज़े का टाइम तब गुजरता था जब हम कोई क्लास नहीं ले रहे होते थे या फिर हम कहीं पर कुछ खाने जा रहे होते थे या फिर शॉपिंग कर रहे होते थे। बस यही टाइम अच्छा गुजरता था। सुबह के वक्त जब हम क्लास ले रहे होते थे वो टाइम बहुत ही बोरिंग गुजर रहा होता था। अब शियान यूनिवर्सिटी वाले हमें टेराकोटा वॉरियर्स दिखाने के लिए लेकर आ गए हैं और ये बहुत ही हब्स वाली जगह है। बादल तो बहुत अच्छे आ रहे थे लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही। काफ़ी देर टिकट के इंतज़ार के बाद हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। एंट्रेंस इसकी बहुत प्यारी थी, सारा कवर्ड था ग्रीनरी से। ये टेराकोटा आर्मी बनाई हुई है इन्होंने, इसको ये लोग कहते हैं टेराकोटा आर्मी वॉरियर्स। ये एक्चुअली बनाया गया है, किन शी हुआंग ने बनाया था जो पहला एम्पीरियर था चाइना का।
इस इंपीरियर का माना ये था कि आफ्टर लाइफ भी इसकी ये जो आर्मी है ये उसे प्रोटेक्ट करेगी, विच वाज जस्ट अ मिथ। ये जगह एक फार्मर ने डिस्कवर की थी 29 मार्च 1974 में, जो कि बनाने लगा था एक कुआं। तो उसको खोदता गया तो उसे ये जाके ये जगह डिस्कवर हो गई थी। और फिर टेराकोटा वॉरियर्स के म्यूज़ियम के अंदर ही उन्होंने एक लंच की जगह बनाई हुई थी, जहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने हमें लंच करवाया। और फिर वही अजीबोगरीब हुई चीज़ें थी जो कि समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं क्या ना खाएं, कुछ हलाल है कुछ हराम है। तो बस इसी कन्फ्यूजन में हमने कुछ फल ही खाए और एंड पे जो फ्री में चाय मिल रही थी वो चाय पी ली। ये आप देखें टेराकोटा म्यूज़ियम के अंदर इन्होंने और सारे म्यूज़ियम बनाए हुए हैं और शॉप्स बनाई हुई हैं छोटी छोटी, और अपनी इन्होंने कल्चरल चीज़ें रखी हुई हैं। इसी तरह सारा दिन हमारा टेराकोटा वॉरियर में ही गुजर गया। फिर शाम के वक्त हम जब हॉस्टल वापस आए तो भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलो टिक्के खाने चले जाते हैं। ये इतने मज़े के टिक्के थे कि मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था इनको खाने से। बहुत मज़ा आया इनको खा के। और फिर एंड पे हमने आइसक्रीम भी खानी ज़रूरी थी, तो हमने आइसक्रीम भी खाई। अगले दिन हम फिर से घूमने के लिए निकले और इंडियन रेस्टोरेंट से हमने लंच किया और हमने बिरयानी, कढ़ाई, लस्सी ये सारी चीज़ें मंगवाई, क्योंकि हम काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं ऐसा खा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी टेम्पटिंग लग रही थी। रात के वक्त हम मुस्लिम स्ट्रीट के लिए निकल गए, वहाँ पे फिर हमने डिनर किया। ये भी साफ़ रेस्टोरेंट था, अच्छा खासा, और इसके इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ हमने पहले फ़्राइज़ मंगवा ली, फिर उसके बाद हमने पास्ता मंगवाया। 2-3 किस्म का पास्ते थे और इंटीरियर में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये जो कॉट लगी हुई है, देयर आर फार बेटर थिंग्स अहेड देन वी लीव बिहाइंड। अगले दिन नाश्ता करने हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के घर गए और पराठे हमने वहाँ पे ख़ुद बनाए, नाश्ता हमने ख़ुद बनाया और बहुत मज़ा आया। रात के वक्त हम लोग निकल गए तुर्किश कबाब रेस्टोरेंट, और वहाँ पे हमने भी तुर्किश डिश ही खाई थी। कबाब कुछ थे, चपली कबाब की तरह का ही कुछ था, और इंटीरियर वहाँ का भी बहुत अच्छा था। ये कुछ इस तरह से था, साइड्स पे रायता था और सैलेड था, और मिड में जो था उबले हुए चावलों के ऊपर इन्होंने कीमा रखा हुआ था। तो वो इतने मज़े की डिश बन गई थी, और मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ मैं। फिर उसके बाद हम लोग मेट्रो के थ्रू गए थे वापस अपने हॉस्टल की तरफ, और रास्ते में हमने मैकडोनल्ड आइसक्रीम खाई। और ये देखें हॉस्टल में चेरी टमाटोज़ भी लगे हुए हैं, बहुत प्यारे छोटे छोटे से। अगले दिन हम लोग निकल गए मुस्लिम स्ट्रीट के लिए, और वहाँ पे भी हमें जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारे मुस्लिम कम्युनिटी थी वहाँ पे और सारा हलाल फूड था। ये देखें आपके सामने इमेजेस आ रहे हैं, ये कितने मज़े के वेंडर्स चीज़ें लेकर खड़े हुए हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें थी और इन्होंने बहुत अच्छे कॉर्नर्स बनाए हुए थे, और सिटिंग स्पॉट बहुत अच्छी थी। ये देखें ये लाल मिर्चें थी, ये भी इन्होंने इसी तरह से चीज़ें बना के रखी हुई थी। ये देखें वहाँ पे हमने स्पेशली जाके डम्पलिंग्स खाए, और इतने मज़े की डम्पलिंग्स थे कि मैंने आज तक वहाँ पे जैसे डम्पलिंग्स खाए हैं यहाँ पे मैंने आज तक नहीं खाए। और उसके साथ जो चटनी थी, जो सॉस थी इसकी डम्पलिंग की, वो तो क्या ही बात है। और यहाँ पे मज़े की बात, फेंटा जो है वो रेड कलर की या ऑरेंज कलर की नहीं होती, ग्रीन कलर की होती है। फिर देखें ये आप खजूरें भी थी साथ में, डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने, बहुत अच्छी थी लग रही थी, देखने में इतने मज़े की लग रही थी। तो जब हमने इनको साथ साथ ट्राई किया था वो भी बहुत मज़े की लग रही थी। ये देखिए आपके सामने अंडे आए हैं, ये 3 डिफरेंट कलर्स के अंडे थे, और किसी बतख का था, कोई अंडे मुर्गी का था, कि पता नहीं क्या क्या था। आइसक्रीम्स थी डिफरेंट फ्लेवर्स में, जैसे टूटी फ्रूटी यहाँ पे मिलती है पाकिस्तान में। और फिर अगले दिन हम फिर दोबारा पहुँच गए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के घर, और वहाँ पे हमने नाश्ता किया, और रात में हम चले गए थे बिग गूस पगोडा में, और वहाँ पे फाउंटेन शो हो रहा था, और हमने उस फाउंटेन शो को बहुत इंजॉय किया। और फिर रात का खाना हमने लाहौर फोर्ट में खाया, वहाँ पे भी हमने कीमा मटर खाया, और कढ़ाई थी, साथ में बिरयानी थी। तो अच्छा दिन गुजर गया हमारा। काफ़ी दिनों से हमने चाय भी नहीं पी थी, तो इसलिए हमने चाय भी मंगवा ली, और चाय से तो आपको पता है कि कैसे हम एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं पाकिस्तानी।
हमारा लास्ट डे था। फिर उसी तरह से हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के घर गए, नाश्ता किया और दरमियान में काफ़ी दिन हमारी दावत भी होती रही है। ये देखें, ये भी यूनिवर्सिटी के ही कुछ इमेजेस हैं। और बस हमारी इसी तरह से सारा टूर गुजर गया और अब हमारी वापसी का टाइम हो गया है। हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। पहले वही उसी तरह की नूडल्स वगैरह और सारा कुछ मिला हमें खाने में, जो चाइनीज़ एयरलाइन दे सकती हैं। और फिर एंड पे कुछ टाइम के लिए हम ओरमची भी रुके थे। वहाँ पे हमें उन्होंने 5 स्टार होटल में ठहराया था। अभी आपको मैं उसी रूम की सारी पिक्चर्स दिखाने लगी हूँ। ये देखें, इतना प्यारा रूम था, बहुत बहुत प्यारा रूम था, दिल आ गया मेरा तो। ये देखें, ये फुल व्यू है इसका कमरे का। और हम इतने थके हुए थे कि बस दिल कर रहा था कि सो जाएं। आई होप आपको भी मेरे चाइना ट्रिप की पिक्चर्स देख के अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ये कोरोना की सिचुएशन ख़त्म हो और हम दोबारा से इंटरनेशनल टूर लगा सकें इंशाल्लाह। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।